दोस्तों, आज अपने पार्ट ए यानी जो 5 है वो पढ़ेंगे। 4 पार्ट है वो हड़प्पा सभ्यता के हो गए थे। आज अपन आगे का जो बचा हुआ चैप्टर है, पार्ट है वो पढ़ेंगे। यानी लोथल के बारे में अपने पढ़ रहे थे। तो देखो, लोथल के बारे में अपन पढ़ रहे थे, जिसमें लोथल से और कुछ प्रमुख वस्तुएं वो बच गई थी। तो देखो, एक यहाँ पर इम्पोर्टेंट है कि डाक यार्ड यानी गोदी बाड़ा, ये लोथल से मिला है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा जाता है कि डा यानी डॉक की यार्ड या गोदी बाड़ा। अब देखो, धान भी जिसको कहते हैं चावल एवं बाजरे का साक्ष्य भी यहाँ मिला है लोथल में। और फार्स की मुहर मिली है, जो विदेशी व्यापार का संकेत करती है कि विदेशियों से व्यापार होता था ज़्यादातर पश्चिमी एशियाई देशों के साथ। अब देखो, आगे बात करते हैं अपने कि 3 युगल यानी 3 युगल समाधियाँ, जिसे S.R. राव ने इसे सती प्रथा का प्रतीक माना है। यानी 3 युगल समाधियाँ भी यहाँ पर मिली है। यानी 3 शवों को एक साथ दफनाया गया था। और इस पर S.R. राव ने क्या कहा कि सती प्रथा का प्रतीक माना गया है। सती प्रथा मतलब जैसे पति खत्म होने पर उसको साथ में ही जला दिया जाता है, दफना दिया जाता है। अब देखो, हाथी दांत का स्केल भी यहाँ मिला है और लकड़ी का अनागार भी यहाँ पर मिला है। यानी हाथी दांत का स्केल, लकड़ी का अनागार, घोड़े की लघु मरण मूर्तियाँ भी मिली है, मिट्टी की मम्मी का मॉडल। ये इंपॉर्टेंट एग्जाम पूछा जाता है कि मिट्टी की मम्मी का मॉडल कहाँ पर मिला है, लोथल में मिला है। एक देखो, नावों के 5 मॉडल मिले, ये भी इम्पोर्टेंट है। नावों के 5 मॉडल है वो भी यहाँ मिले हैं। 2 मोरे भी मिली है, हाथीदांत का स्केल भी मिला है, लकड़ी का अनागार, ये इम्पोर्टेंट है, यहाँ पर लकड़ी का अनागार भी मिला है। और ये गोरिल्ला की मरण मूर्ति भी लोथल से मिली है। बत्तख है, खरगोश है, कुत्ता है, वृषभ है की तांबे की मरण मूर्तियाँ मिली। यानी बत्तख है, खरगोश है, कुत्ता है, वृषभ मतलब बैल जैसी, ये बैल जैसा ही पशु था ये। तो ये भी यहाँ से मिले। एक देखो, ये इम्पोर्टेंट है, यहाँ जो इम्पोर्टेंट है ना, दिशा सूचक यंत्र, ये बहुत बार एग्जामों में पूछा जाता है कि दिशा सूचक यंत्र कहाँ से मिला है, लोथल से मिला है। और तांबे की कार्यशाला भी यहाँ से मिली है। तो दिशा सूचक यंत्र आपको ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा, आपको याद रखना है। आगे देखो, अपन बात करें कि बाट व माप की इकाइयाँ तथा पाषाण उपकरण भी मिले। तो बाट व माप है वो भी इकाइयाँ कहाँ पर मिली है, लोथल में मिली। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक देखो, वर्ताकार चक्कियाँ 2 पार्टों में मिली है। तो वर्ताकार चक्की के 2 पार्ट भी यहाँ से मिले हैं। लोथल की समुद्री देवी का नाम सिकोत्री माता था। लोथल की समुद्री देवी का नाम सिकोत्री माता था। लोथल से अग्निकुंड के साक्ष्य भी मिले। यहाँ जैसे हवन वगैरह किया जाता था, तो लोथल से अग्निकुंड के साक्ष्य भी मिले। अगला देखो, मैंने नोट लगा के लिखा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि लोथल से कब्रों में कंकालों के सिर उत्तर से तथा पैर दक्षिण की ओर होते थे। यानी लोथल में जो शव है वो कब्रों में जब दफनाते थे, तो यहाँ सिर उत्तर में और पैर दक्षिण की ओर रखते थे। बाकी जितने भी स्थल है वहाँ पर सिर है वो दक्षिण की ओर रखते थे। यहाँ पर उल्टा हो रहा है, सिर को उत्तर से दक्षिण की ओर रखते थे, ये एक अलग ही है। तो ये भी आपको इम्पोर्टेंट
याद रखना है कि लोथल में कब्रों के जो कंकाल है वो सिर उत्तर की ओर रखते थे और पैर दक्षिण के। बाकी जितने भी स्थल है उनमें सिर दक्षिण की ओर और पैर उत्तर की ओर रखते थे। ये आपको याद रखना है। आगे देखो अपन बात करेंगे कि लोथल से यानी जो लोथल है, लोथल से प्राप्ति एक मर्द भांड पर एक कोवा एक लोमड़ी उपकरण इसका साक्ष्य पंचतंत्र की कथा चालक लोमड़ी से किया गया है। यानी लोथल से प्राप्त एक मर्द भांड पर एक कोवा एक लोमड़ी उत्कीर्ण मिला है जिसका साक्ष्य पंचतंत्र की जो कथा है चालक लोमड़ी से किया गया है। लोथल से मालिक के साथ बकरी दफनाए जाने का साक्ष्य भी मिला है। ये थोड़ा सा अलग है कि लोथल से मालिक के साथ बकरी को भी दफनाया गया था। अगला देखो मैंने नोट लगा के लिखा था, इम्पोर्टेंट है कि लोथल से मिले एक मकान में दरवाजा गली की तरफ ने खुलकर सड़क की ओर खुलता था और जबकि संपूर्ण हड़प्पा सभ्यता के अन्य मकानों में दरवाजे गली की तरफ खुलते थे। यानी लोथल में मिले एक मकान में दरवाजा क्या है, गली की तरफ ने खुलकर सड़क की ओर खुलता था। बाकी देखो हड़प्पा सभ्यता में जितने भी मकानों के जो दरवाजे हैं वो गली में खुलते थे। इन जो मेन सड़क होती ना उसकी तरफ ये जो है दरवाजे नहीं खुलते थे। केवल अपवाद के रूप में लोथल को आप याद रखना है कि वहाँ पर एक मकान का दरवाजा है वो सड़क की ओर खुलता था, गली की तरफ नहीं खुलता था। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। अब देखो आगे बात करते हैं अपने कालीबंगा। ये तो लोथल का पूरा हो गया है। तो कालीबंगा में अपन बात करेंगे तो कालीबंगा क्योंकि अपने राजस्थान के तो राजस्थान के एग्जाम में ये ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि पहले तो सबसे पहले स्थिति राजस्थान के हनुमानगढ़ जो उत्तर में है, राजस्थान का जिला तो इस जिले में स्थित है। प्राचीन सरस्वती के बाएं तट पर स्थित है। यहाँ पर कई बार दो नदियों का नाम भी पूछा जाता है, सरस्वती और दृष्टवती। तो देखो इसके खोजकर्ता कौन थे, अमलानंद घोष, और 1953 में खोज की। कई जगह 52 भी आपको मिल सकता है। तो खोजकर्ता कौन थे, अमलानंद घोष। कब की थी, 1953 में की थी। अब देखो यहाँ के उत्खनन से हड़प्पाकालीन सांस्कृतिक युग के 5 स्तर मिले हैं। यानी यहाँ से जब उत्खनन किया गया तो काली जो ये हड़प्पाकालीन सांस्कृतिक युग के 5 स्तर भी मिले हैं। अब देखो दशरथ शर्मा ने इसे हड़प्पा सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा। यानी दशरथ शर्मा ने क्या कहा कि हड़प्पा सभ्यता की तीसरी राजधानी थी कालीबंगा। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि हड़प्पा सभ्यता की तीसरी राजधानी किसको कहा, कालीबंगा को। किसने कहा, दशरथ शर्मा ने कहा। अब देखो यहाँ से प्राक हड़प्पा एवं हड़प्पा काल के अवशेष मिले। ये भी इंपॉर्टेंट है कि हड़प्पा जो सभ्यता थी इसमें ये स्थल प्राक हड़प्पा या हड़प्पा काल के अवशेष मिले हैं। अब देखो कालीबंगा का उत्खनन 1961 में डॉक्टर बीबीलाल एवं बीके थापर के निर्देशन में हुआ। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि कालीबंगा का उत्खनन कब हुआ, तो 1961 में किसने किया, डॉक्टर बीबीलाल व बीके थापर के निर्देशन में उत्खनन हुआ था। और खोज करता था कौन था, अमलानंद घोष 1953 में। ये दोनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब देखो यहाँ से प्राक हड़प्पा काल के द्वितीय खेत के साक्ष्य मिले। ये क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि द्वितीय खेत के साक्ष्य या प्रमाण कहाँ पर मिले, कालीबंगा में। किस काल के, प्राक हड़प्पा काल। प्राक हड़प्पा काल का मतलब शुरुआत की जो सभ्यता।
अब देखो आगे बात करते हैं अपने जालीदार जुताई तथा दो फसलों यानी चना व सरसों की एक साथ बुआई का साक्ष्य काली बंगा से मिला है। यानी जालीदार जुताई का मतलब जैसे आपसरी में समकोण पर जैसे काटते हैं ना, इसी तरह जालीदार जुताई और दो फसलें मतलब चना और सरसों की एक साथ बुआई का साक्ष्य भी काली बंगा से मिला है। अब देखो आगे अपन बात करते हैं कि सात यानी जो दे रखा ना ये कि सात आयता हवन कुंड अग्नि कुंड के साक्ष्य नहीं मिले, कि सात आयताकार हवन कुंड या अग्नि कुंड के यहाँ से साक्ष्य नहीं मिले। कालीबंगा से ये इम्पोर्टेंट है कि कालीबंगा से बेलनाकार मोहरे मिली है जो समकालीन मेसोपोटामिया सभ्यता में प्रचलित थी। तो ये इम्पोर्टेंट रहेगा, कालीबंगा से एक बेलनाकार क्या मिली है, मोहर मिली है जो मेसोपोटामिया सभ्यता से प्रचलित थी, यानी मेसोपोटामिया के समकालीन थी। अब देखो एक युगल समाधि एवं प्रतीकात्मक समाधि भी मिली है। आगे देखो मैंने नोट लगा के लिखा है, इंपॉर्टेंट है ये, कि यहाँ से युगल समाधि अर्थात दो जनों की मिली एक साथ, और हड़प्पा मोहनजोदड़ो कालीबंगा एक सी नगर योजना थी। यानी हड़प्पा मोहनजोदड़ो कालीबंगा तीनों में नगर योजना थी ना, वो एक समान थी। हड़प्पा मोहनजोदड़ो और कालीबंगा जो नगर बने हुए थे वो लगभग उसमें एक ही समानता थी। लेकिन ये कालीबंगा के घर कच्ची ईंटों के बने हुए थे। ये भी इम्पोर्टेंट है कि कालीबंगा के ज़्यादातर घर है वो किससे बने हुए थे, कच्ची ईंटों के बने हुए थे। और कालीबंगा, इससे प्रतीत होता है कि कालीबंगा दीनहीन बस्ती लगती है। दीनहीन का मतलब गरीब बस्तियां थी यहाँ पर, ऐसा अनुमान लगाते हैं। आगे बात करते हैं अपन, देखो कि यहाँ पर सार्वजनिक नाली नहीं मिली है। सार्वजनिक मतलब एक जो नाली की जो व्यवस्था हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख विशेषता है ये, लेकिन यहाँ पर सार्वजनिक नाली नहीं मिली है, लेकिन लकड़ी की नाली मिली है। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि लकड़ी की नाली है वो कहाँ से मिली है, कालीबंगा से मिली है। इससे स्पष्ट होता है कि शहरी जल निकासी का अभाव था। कालीबंगा से अपवाद के रूप में पक्की सड़कें मिली है, तो पक्की सड़कें भी यहाँ से मिली है। अब देखो कालीबंगा के दुर्ग एवं नगर क्षेत्र दोनों अलग अलग रक्षा प्राचीरों से घिरे थे। यानी कालीबंगा के दुर्ग और नगर दोनों अलग अलग रक्षा प्राचीरों से घिरे थे। किसी अन्य हड़प्पा नगर में निचला नगर रक्षा प्राचीरों से नहीं गिरा है। किसी अन्य हड़प्पा नगर है निचला नगर रक्षा प्राचीर से नहीं गिरा था, ये रक्षा प्राचीर से गिरा था। नवीन उत्खनन से पता चलता है कि हड़प्पा मोहनजोदड़ो यानी हड़प्पा मोहनजोदड़ो के निचले भाग में भी रक्षा प्राचीरों से गिरे थे। देखो ये ध्यान रखना है कि हड़प्पा मोहनजोदड़ो है निचले भाग भी रक्षा प्राचीरों से गिरे हुए थे। अब देखो आगे अपन बात करेंगे कि यानी कालीबंगा में स्पष्ट जल निकासी प्रणाली नहीं थी। ये इंपॉर्टेंट रहेगा क्वेश्चन भाई, कि कालीबंगा में स्पष्ट जल निकास प्रणाली नहीं थी, मतलब सही यहाँ पर जल निकासी की व्यवस्था नहीं थी। कालीबंगा में शवों की अंत्येष्टि के लिए 3 विधियां काम में ली जाती थी। एक तो पूर्ण समाधिकरण, पूर्ण समाधिकरण पूरी तरीके से उसको दफना दिया जाता था। एक आंशिक समाधिकरण का मतलब क्या होता है कि पूरा नहीं, आधा दफना दिया जाता था। एक यहाँ पर दाह संस्कार का प्रमाण भी मिला है। तो यहाँ याद रखना आपको, शवों की अंत्येष्टि के लिए 3 विधियां काम में ली जाती थी। एक तो पूर्ण समाधिकरण,
एक आंशिक समाधिकरण, एक दाह संस्कार के प्रमाण भी मिले हैं। आगे देखो, कालीबंगा से मिली शैलखड़ी की मूरें और मिट्टी की छोटी मूरों से हड़प्पाकालीन लिपि के समान अवसर मिले हैं। तो कालीबंगा से मिली शैलखड़ी की मूरें और मिट्टी की छोटी मूरों से हड़प्पाकालीन लिपि के समान अक्षर भी मिले हैं। अब देखो, यहाँ से अलंकृत ईंटें एवं पूरा हाथी दांत केवल कालीबंगा से मिला है। तो अलंकृत ईंट भी मिली है और पूरा हाथी दांत केवल कालीबंगा से ही मिला है। अब देखो, बेलनाकार मोर और ईंटों से निर्मित चबूतरे भी यहाँ से मिलने हैं। ये भी पूछा जाता है कि बेलनाकार मोर है वो कहाँ से मिली है, कालीबंगा से, और ईंटों से निर्मित चबूतरे। फर्श में अलंकृत ईंटों का प्रयोग किया गया। अलंकृत ईंटों का मतलब डिजाइन की गई थी ईंटों पर, तो फर्श में अलंकृत ईंटों का प्रयोग किया गया था। अब देखो, आगे अपने बात करेंगे हल के निशान, यानी जूते हुए खेत के साक्ष्य भी मिले। ये तो इम्पोर्टेंट रहेगा, पीछे भी आगे। अब देखो, यहाँ से हवन कुंड भी मिला है। कालीबंगा से क्या मिला है, हवन कुंड मिला है। युगुल तथा प्रतीकात्मक समाधियाँ भी यहाँ से मिली है। ऊंट की अस्थियाँ, देखो यहाँ से कालीबंगा से ऊंट की अस्थियाँ भी, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है एक बार कि ऊंट की अस्थियाँ भी मिली है। और मोहनजोदड़ो, यानी दो जगह से ऊंट की अस्थियाँ मिली है, एक तो मोहनजोदड़ो से और एक कालीबंगा से। खिलौने की गाड़ी और पहिए भी यहाँ मिले हैं। तांबे की आक्रामक मुद्रा में वर्षभ मूर्ति मिली है, तो आक्रामक मुद्रा में एक वर्षभ खड़ा है, उसकी भी मूर्ति मिली है। यहाँ से और क्या क्या मिले हैं, देखो सिलबट्टा है, मरण पट्टिका है, सिंह युक्त देवता की आकृति का अंकन भी यहाँ मिला है। क्या क्या मिला है, सिलबट्टा है, मरण पट्टिका पर सिंह युक्त देवता की आकृति का अंकन है, हाथी दांत यानी हाथी दांत की कंघी भी मिली है, एक पल्ले वाला दरवाज़ा भी मिला है। कालीबंगा के अनेक घरों में अपने अपने कुएं थे, यानी जो कुएं निर्माण था, यानी सब घरों में कुएं थे। इन कुओं की एक विशेषता और भी थी कि ये जो कुएं थे ना, वो घर के बाहर जो खिड़की खुलती, जो दरवाज़ा खुलता था, वहाँ पर ये कुएं होते थे, ताकि लोग बाहर से रास्ते से कोई जा रहा है तो यहाँ पानी पी सकते थे। अब देखो, कालीबंगा से मिट्टी की काले रंग की चूड़ियाँ मिली है, इस कारण कालीबंगा का नाम रखा गया था। देखो, कालीबंगा का नाम इसी कारण पड़ा है कि कालीबंगा से मिट्टी के काले रंग की चूड़ियाँ मिली है, तो इसके कारण इसका नाम क्या पड़ गया, कालीबंगा पड़ गया था। आगे बात करते हैं, कालीबंगा से मातृ देवी की मूर्ति नहीं मिली है। देखो, ये अलग है कि कालीबंगा से मातृ देवी की मूर्ति नहीं मिली है। कालीबंगा व लोथल से खोपड़ी की शल्य चिकित्सा के प्रमाण मिले हैं कि उस जमाने में शल्य चिकित्सा की जाती थी। तो कालीबंगा और लोथल से क्या मिले हैं, खोपड़ियाँ मिली है जिसमें शल्य चिकित्सा के प्रमाण मिले हैं। गाय के यानी गाय के मुख वाले यानी पलाले मिले, तांबे के बेल भी मिले, कांसे का दर्पण भी मिला है यहाँ से। और क्या मिला है, गाय के मुख वाले प्याले, और देखो तांबे के बेल, कांसे के दर्पण। आगे बात करते हैं, कांच की मणियाँ भी मिली है, और चबूतरों पर अग्निकुंड बने हुए जिसे वेदिकाएँ बने हुए है, धार्मिक कार्यों हेतु काम में लिया जाता था। तो चबूतरों पर क्या मिले, अग्निकुंड मिले, जिसे क्या है, धार्मिक कार्य हेतु तो उसका उपयोग लिया जाता था। अब आगे बात करते हैं अपने बनावली। बनावली देखो कहाँ पर है, बनावली हरियाणा के फतेहाबाद जिले में रंगोई नदी के तट पर स्थित है। तो ये याद रखना है, ज़्यादातर क्वेश्चन यही पूछा है कि बनावली कहाँ पर है, हरियाणा में, और ज़िले का नाम पूछा जाएगा आपका फतेहाबाद हो जाएगा, और नदी है रंगोई
नदी के तट पर स्थित है। और खोजकर्ता बनावली कौन था? रविंद्र बिष्ट। कब की थी? 1973 में। तो रविंद्र बिष्ट ने किसकी खोज की थी? बनावली की। कब की थी? 1973 में। बनावली में भी कालीबंगा की तरह प्राक हड़प्पा एवं हड़प्पाकालीन संस्कृति मिलती है। तो ये भी प्राक हड़प्पाकालीन स्थल था, ये कालीबंगा की तरह। अब देखो बनावली में जल निकासी जो सिंधु सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता, सिंधु सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता का अभाव है। तो यहाँ पर भी बनावली में जल निकास प्रणाली जो सिंधु सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी का यहाँ भी अभाव पाया जाता है कि जल निकासी का यहाँ पर भी अभाव था। आगे देखो अपने बात करेंगे प्रमुख अवशेष, यानी और यहाँ से क्या क्या मिले हैं। देखो और की बात करें तो यहाँ से खिलौने के रूप में हलाकृति भी मिली है, मिट्टी का हल भी, यानी जिसको बोलते हैं हल्का टेरिकोटा मॉडल। क्या बोलते हैं? हल्का टेरिकोटा मॉडल। खिलौने के रूप में हल्की आकृति मिली है और मिट्टी का हल मिला है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है एक दो बार। ये भी क्या है? एग्जाम में 2 बार पूछा गया है कि यह है मिट्टी का हल मिला है और हल्का टेरिकोटा मॉडल भी है। एक देखो यहाँ से क्या मिला है? जो के अवशेष मिले हैं, तिल व सरसों का ढेर भी मिला है यहाँ पर है, तांबे के बाणाग्रह भी मिला है। और क्या मिला है? देखिए शेल खड़ी पक्काई मिट्टी की मूरें, इन पर सेंधु लिपि थी। यानी शेल खड़ी एवं पक्काई मिट्टी की मूरें, इन पर सेंधु लिपि थी, सेंधु लिपि लिखी गई थी। मिट्टी के बर्तन मिले, दावन पात्र मिले हैं, मातर देवी की, यानी मातर देवी की लघु मरण मूर्तियाँ भी मिली है, दावन पत्थर है, मातर देवी की लघु मरण मूर्तियाँ भी मिली है, मिट्टी के बर्तन भी मिले हैं। अब देखो आगे बात करेंगे अपने सुरकोटदा, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। सुरकोटदा देखो सबसे पहले कहाँ पर है? ये गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। कहाँ पर है? गुजरात का जो कच्छ जिला है, ज़्यादातर ये क्षेत्र दलदली क्षेत्र ही आता है। तो खोजकर्ता कौन थे? जगपति जोशी। कब की थी? 1960 में। सुरकोटदा की के खोजकर्ता कौन थे? जगपति जोशी। खोज कब की थी? 1960 में। ये प्राचीर युक्त बस्ती थी, यानी सुरक्षा की दृष्टि से यहाँ पर दीवार थी, प्राचीर युक्त बस्ती मिली है। एक देखो सुरकोटदा सभ्यता के पतन को दर्शाता है कि जो इस सभ्यता का पतन है उसके यहाँ से प्रमाण मिलते हैं। आगे देखो मैंने नोट लगा के लिखा है कि सुरकोटदा के अंतिम स्तर से घोड़े की अस्थियाँ मिली है। ये इम्पोर्टेंट है, बहुत बार एग्जामों में ये पूछा जाता है कि घोड़े की अस्थियाँ कहाँ से मिली है? सुरकोटदा से मिली है, क्योंकि घोड़े की अस्थियाँ अन्य किसी हड़प्पाकालीन स्थल से नहीं मिली है। तो ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट रहता है। कुछ देखो अपन बात करते हैं कि जब नई खोजें की गई है तो उसमें पाकिस्तान की स्वात घाटी में गालीगाई, बलूचिस्तान में पिराक तथा महाराष्ट्र में इनाम गांव से घोड़े के साक्ष्य, यानी कुछ साक्ष्य मिले यहाँ पर अभी नवीन खोजों में। तो आपको याद ये रखना है कि घोड़े की अस्थियाँ कहाँ से मिली? सुरकोटदा गुजरात से मिली है। और नई खोजों में जैसे बात करें तो पाकिस्तान की स्वात घाटों में गालीगाई, बलूचिस्तान में पिराग तथा महाराष्ट्र के इनाम गांव से घोड़े के कुछ साक्ष्य मिले हैं। अब देखो सुरकोटदा के प्रमुख अवशेष, घोड़े की हड्डियाँ, तो ये तो पीछे भी आ गया। अब देखो इस प्रकार के कबरगाह, यानी 4 कलश से समाधानों के साक्ष्य भी यहाँ से मिले हैं। एक देखो तराजू का पलड़ा भी यहाँ से मिला है, तराजू मतलब ताकड़ी। और शॉपिंग का कॉम्प्लेक्स भी मिला है कि जो आजकल शॉपिंग करते हैं उसी तरह उस ज़माने में भी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स होते थे। तो मित्रों ये हड़प्पा सभ्यता का 5वां भाग पूरा हुआ है।
आगे अपने जो बचा हुआ भाग है वो आगे बढ़ाएंगे। तो धन्यवाद मित्रों, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें ज़्यादा से ज़्यादा ताकि सभी को फायदा हो। धन्यवाद।